कभी सिर्फ इसलिए किसी इक्विटी फंड को होल्ड किया है क्योंकि वो तेरा फर्स्ट फंड था? हाँ, किया तो है। पर तुझे समझना होगा कि इमोशनल अटैचमेंट तेरी वेल्थ क्रिएशन को हर्ट कर सकती है, जिसको मैं ब्रेक डाउन करूंगी सिर्फ 4 सिंपल पॉइंट्स में। पॉइंट 1, आइडेंटिफाई कि आपका इक्विटी फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है। अगर आपका इक्विटी फंड 2 से 3 साल से बेंचमार्क और पीयर्स से कंसिस्टेंटली पीछे है तो ये रेड फ्लैग हो सकता है। ये सिर्फ मार्केट फेज ना हो बल्कि फंड का परफॉर्मेंस इशू हो। मान लीजिए आपने एक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट किया है। सो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी ने पिछले 10 सालों में लगभग 13% का एवरेज रिटर्न दिया है। तो अगर आपका फंड इसके आसपास भी नहीं पहुंच रहा है तो ये रेड फ्लैग को इग्नोर मत कीजिए। पॉइंट 2, इमोशनल इन्वेस्टिंग इज इक्वल्स टू रिस्की इन्वेस्टिंग। बहुत लोग बोलते हैं नहीं बेच सकता, ये तो मेरा पहला इन्वेस्टमेंट था, लेकिन पैसा लगाया था इमोशन के लिए नहीं, वेल्थ क्रिएट करने के लिए। और अगर वो काम ही नहीं कर रहा तो इक्विटी फंड रखने का फायदा क्या? पॉइंट 3, कंपाउंडिंग इम्पैक्ट ऑफ अंडर परफॉर्मेंस। मान लो आप 10,000 रुपए पर मंथ का SIP कर रहे हो 10 साल तक एक फ्लेक्सी कैप फंड में, जो इस टाइम में अपने बेंचमार्क और पीयर से सिर्फ 1% कम रिटर्न दे रहा है। सपोज अगर फ्लेक्सी कैप फंड कैटेगरी ने एवरेज 13% रिटर्न दिया तो आपका कॉर्पस हो जाएगा 23.63 लाख रुपीज। पर वही अगर 1% अंडर परफॉर्मेंस कंसिडर करें तो रिटर्न हो जाएगा 12% और कॉर्पस होगा 22.4 लाख रुपीज। तो आप देख सकते हो सिर्फ 1% के फर्क से आपके कॉर्पस में ओवर द लॉन्ग रन अराउंड 5% कम कॉर्पस हो सकता है। पॉइंट नंबर 4, कब एग्जिट करें और कब नहीं। हर इक्विटी फंड अंडर परफॉर्म करे तो निकलना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर फंड का इन्वेस्टमेंट स्टाइल बदल गया हो, वैल्यू से ग्रोथ या वाइस वर्सा, फंड मैनेजर चेंज हो गए हो एंड परफॉर्मेंस गिर गई हो, या आप फंड के नए इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में कंफर्टेबल ही नहीं हो, या फिर आपके फाइनेंशियल गोल्स ऑलरेडी मीट हो चुके हो, तब आप रिडेम्पशन का सोच सकते हो। सो याद रहे, इन्वेस्टमेंट में यादें नहीं डेटा देखा जाता है। आफ्टर ऑल परफॉर्मेंस जरूरी है, राइट?